हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण का चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हम लोग का प्रैक्टिस बेहतर तरीक़ा से हो सके। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और क्या हिंदी व्याकरण का वीडियो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होना चाहिए या फिर नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में यस और नो करके कमेंट कीजिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बहुरूपीय भाषा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएंगे हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएंगे अपभ्रंश भाषा से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएंगे काव्य भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? इसका सही आंसर हो जाएंगे राजभाषा। ढूंढिया बोली है। इसका सही आंसर हो जाएंगे पूर्वी राजस्थानी की। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएंगे पुरानी बंगला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएंगे मराठी। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहे माँ लुहारा अपन बाप से कही सा दादा धन माँ जावान हमर बखारा लागत है तावन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? इसका सही आंसर हो जाएंगे अवधी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका सही आंसर हो जाएंगे पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ब्रही लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएंगे देवनागरी लिपि में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। इसका सही आंसर हो जाएंगे खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इसका सही आंसर हो जाएंगे पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बाघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 343 से 351 तक। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएंगे चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे प्राली, प्राकृति, अपभ्रंश और हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएंगे हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रज भाषा है। इसका सही आंसर हो जाएंगे पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही आंसर हो जाएंगे
शोरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएंगे 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? इसका सही आंसर हो जाएंगे पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? इसका सही आंसर हो जाएंगे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएंगे बीजी खरे। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएंगे 22 भाषा। हिंदी की आदि जननी है। इसका सही आंसर हो जाएंगे संस्कृत। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। इसका सही आंसर हो जाएंगे मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे मलयालम। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे 14 सितंबर। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएंगे पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म है। इसका सही आंसर हो जाएंगे खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। इसका सही आंसर हो जाएंगे बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे अवधी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे अवधी। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत का संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? इसका सही आंसर हो जाएंगे राजभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे 10 जनवरी को। इंसाफ अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। इसका सही आंसर हो जाएंगे उदय भान चरित। 1950 में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएंगे 14।